प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जून सोमवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बना दूंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उसे शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंशज आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसे कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राहम हरान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहाँ प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व की पहाड़ी पर देश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 5 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए, पिछली रात के लिए, सुरक्षा के लिए। पिछले 2 सप्ताह से हम संत मत्ती के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं और पिछले 2 सप्ताह हमने कोरिन्थियों के दूसरे पत्र पर मनन चिंतन किया और आज से हम उत्पत्ति ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से अध्याय 11 तक का हिस्सा इतिहास के परे की बातें हैं। अध्याय 11 के अंत में इब्राहिम के पिता के बारे में वर्णन है, वहां से इतिहास शुरू होता है। इब्राहिम से इतिहास शुरू होता है इस्राएली जनता का। और आज के पहले पाठ में हमने इब्राहिम के बुलावे के बारे में सुना। ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और बुलाया। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर एक एक व्यक्ति को चुनता है, अपने कार्य के लिए बुलाता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया एक नए राष्ट्र के सृजन के लिए, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने एकमात्र ईश्वर के प्रति वफादार रहेगा। ईश्वर ने इब्राहिम को चुना। बड़ी रोचक बात है कि ईश्वर ने चुना भी एक नए राष्ट्र के सृजन के लिए, तो किसे चुना? इब्राहिम को। और वचन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम उस समय 75 वर्ष का था। और इतना ही नहीं, इब्राहिम की कोई संतान ही नहीं थी। ईश्वर ने एक संतानहीन बूढ़े इब्राहिम को एक नए राष्ट्र के सृजन के लिए चुनते हुए हमारे सामने मुक्ति के इतिहास के प्रारंभ में ही एक महान सत्य को रखा है कि ईश्वर ऐसा ही करता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने संसार की दृष्टि में जो दुर्बल है उनको चुना है, जो अज्ञान है उनको चुना है, ताकि मनुष्य ईश्वर के सामने घमंड ना करे। तो ईश्वर ने इब्राहिम को चुना, एक निसंतान बूढ़े इब्राहिम को चुना। कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा, वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, एक बात को जानना जरूरी है। जब आज हम प्रभु 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 कहते हैं तो आपके मन में प्रभु के बारे में कुछ धारणाएं हैं, पवित्र वचन से, यीशु के द्वारा इत्यादि इत्यादि प्रभु के बारे में एक धारणा है। लेकिन उस समय इब्राहिम के लिए प्रभु या ईश्वर के बारे में क्या धारणा थी? एक अदृश्य शक्ति। और ईश्वर की आवाज कैसी थी? एक अस्पष्ट आवाज। लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम ने उस आवाज को सुना, उसका अनुसरण किया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम के अंदर एक आध्यात्मिक झुकाव था। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनेगा। इब्राहिम के अंदर एक आध्यात्मिक झुकाव था, इसीलिए उसने उस अदृश्य ईश्वर को मानो देखा और उस अदृश्य ईश्वर को मानो सुना। इब्राहिम के अंदर एक झुकाव था। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपना देश को छोड़। देखिए, इब्राहिम के पिता का नाम था तेरा। तेरा के 3 पुत्र थे, उनमें से एक था इब्राहिम। तेरा खलदैया प्रदेश देश के उर नामक जगह में रहते थे, शहर में रहते थे।
और तेरह की मृत्यु से पहले ही अपने बच्चों को लेकर वह कानान देश की ओर चल पड़े थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए और हारान में आकर रुक गए थे, वहां बस गए थे। तो इब्राहिम उस समय हारान में बसा हुआ था। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें एक सुंदर देश प्रदान करूंगा, अपना देश, अपना कुटुंब सबको छोड़कर चले जाओ। आसान बात नहीं है। जिस देश में हम वर्षों से रह चुके हैं, जिस संस्कृति में हम वर्षों से रह चुके हैं, उस देश, उस मिट्टी को छोड़कर एक अज्ञात देश की ओर जाना बहुत कठिन बात थी। लेकिन इब्राहिम ने उसका पालन किया, अनुपालन किया। इब्राहिम के लिए वो देश अज्ञात देश था। उस देश के बारे में इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम था कि आखिर कैसा देश होगा, वहां पे किस प्रकार के लोग रहते होंगे, कोई ज्ञान नहीं था। एक अज्ञात देश था। लेकिन इब्राहिम का ईश्वर के प्रति निष्ठा, आध्यात्मिक झुकाव, ईश्वर के प्रति जो आज्ञा पालन का मनोभाव था, उसको देखिए। इब्राहिम अपने कुटुंब और अपने भाई का बेटा लोत और उसके परिवार और अपने संपत्ति को लेकर उस अज्ञात देश की ओर चल पड़ता है। इब्राहिम का बुलावा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष करके हम विश्वासी और मसीहियों के लिए। हमारा जीवन एक विश्वासी की जीवन यात्रा इब्राहिम की उस यात्रा की तरह है। जिस तरह इब्राहिम अज्ञात देश की ओर चल पड़ा, विश्वास पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसी तरह एक विश्वासी को भी विश्वास के मार्ग पर चलते हुए इसी तरह का अनुभव होता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम आंखों तक की बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी को इब्राहिम की तरह ईश्वर की आवाज को सुनकर, ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए उस अज्ञात देश की ओर, उस अज्ञात परिस्थिति की ओर जाने की आवश्यकता है। हमें इब्राहिम से सीखने की आवश्यकता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं व्यवहारिक थी, जीवन से जुड़ी हुई थी, आसमानी नहीं थी। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों में लोगों को समझाते थे, यानी जीवन से जुड़ी हुई बातों को। और जो अध्यात्म प्रभु यीशु हमारे सामने लाए हैं, वो अध्यात्म रिश्तों का अध्यात्म है। ईश्वर के प्रति रिश्ता, अपने भाई बहनों के प्रति रिश्ता, और हमारा ये अध्यात्म रिश्तों पर निर्भर अध्यात्म है। हमने पढ़ा है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। यानी इस संसार में हम हर मनुष्य में ईश्वर को देख सकते हैं, हमें देखना चाहिए। इसीलिए एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वह इस तरह होना चाहिए मानो हमने उस व्यक्ति में ईश्वर को देखा है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु कहते हैं, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहनों के प्रति जो व्यवहार है उसके अनुसार ईश्वर भी तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी हमारे जीवन में ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करने के लिए हमारा अपने भाई बहनों के साथ जो व्यवहार है यह महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? हर मनुष्य की आदत है कि दूसरों की कमियों को देखना, दूसरों की गलतियों को देखना, और हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको उजागर करते हैं। हमारी आंखें बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं हैं।
हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं, इसीलिए बाहर की बातें दिखाई देती हैं। अगर अंदर की ओर खुली होती तो हमें अंदर की बातें भी दिखाई देती। आंखें बंद करेंगे तो संभवतः हमें अंदर की बातें भी पता चलती। प्रभु कहते हैं कि तुम दूसरों पर न्याय मत करो, दोष ना लगाओ। प्रभु कहते हैं तुम कैसे दोष लगा सकते हो? जब तुम्हारी आंख में धरण है तो तुम दूसरे से कैसे कह सकते हो कि मैं आपकी आंख के तिनके को निकाल दूं? पहले तुम अपने धरण को निकालो ताकि तुम्हारी आंखें इतना स्वच्छ हो जाएं कि दूसरे को देख सकें। जब हम ही पापी हैं, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, हम कैसे दूसरों पर दोष लगा सकते हैं, दूसरों का न्याय कर सकते हैं? नम्रतापूर्वक हमें मदद करनी है लेकिन न्याय नहीं करनी है। तो प्रभु यीशु ने हमें हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण बात रखी है। वो बात यह है, दोष ना लगाओ, लोगों पर दोष ना लगाओ। डू नॉट जज। उनकी कमियों को ज्यादा मत देखो, उनकी अच्छाइयों को देखो। प्रभु यीशु ने हर व्यक्ति में अच्छाई देखी। व्यभिचार में पकड़ी हुई इस नारी को यहूदी धर्मगुरु मार डालने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके अंदर ईश्वर के प्रतिरूप को देखा और उसको बचा लिया। जक्केउस को लोगों ने कहा कि ये पापी है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये तो इब्राहिम का बेटा है। प्रभु ने उसके अंदर अच्छाई देखी। हम हर विश्वासी को इसी तरह दूसरों की अच्छाइयों को देखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जब भी किसी के बारे में वार्तालाप होता है, उसकी भलाई के बारे में जरूर बोलते हैं, अंत में हम कहते हैं लेकिन उसके अंदर ये कमी है। हमें कमी ढूंढने की आदत है। हम दूसरों की अच्छाइयों को देखना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। सबसे पहले इब्राहिम के बुलावे के लिए। जिस तरह इब्राहिम ने ईश्वर की वाणी को सुना, उसका पालन किया, उसी तरह ईश्वर की बातों को सुनने और उसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए, चाहे हमें कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़े। प्रभु यीशु तूने कहा है आज के सुसमाचार में, दोष ना लगाओ। हमारे अंदर ये बुरी आदत है दूसरों की कमियों को देखना, कमजोरियों को देखना और उसको उजागर करना, उसके बारे में चर्चा करना। हमें अपनी कमियों को देखने की कृपा दीजिए। हमें अंतर्मुखी बनाइए, अंदर की ओर देखना सिखाइए। अपनी कमियों के सामने दूसरों की कमियों को छोटा समझें और उनकी मदद करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रहे। आज इस वक्त तेरे पवित्र वचनों की योग्यता से उन्हें हर प्रकार के रोग से चंगाई देना यीशु। उनके इस समय के लिए जब उन्होंने अपने कान को तेरे लिए खोल दिया है, आशीर्वाद देना, प्रतिफल देना, हर प्रकार के बंधन से उन्हें छुटकारा देना। आज का दिन उनके लिए आशीर्वाद का दिन हो। जहां कहीं भी वे जाएं वहां पर उन्हें तेरी आशीष का एहसास हो। इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।